अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो अ गुड। सो लेट स्टार्ट द न्यू मॉर्निंग विद चाय ओनली। एंड आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी चाय बनाकर मैं चाय पी रही थी, नाश्ता कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ही जाना था जहाँ मैं उर्दू क्लासेस लेती हूँ वहाँ पर हमारी दुआ कंप्लीट, वहाँ पर हमारी एक बुक कंप्लीट हुई है जिसकी दुआ आज थी। सॉरी, मैंने गलत बोला। तो इसलिए मुझे वहाँ वहाँ पर गेस्ट आ रहे थे, तो सब ने एक एक डिश ली थी, उनको लंच कराना था, तो हमने सभी ने एक एक डिश ली थी। तो मैंने एक बिरयानी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो पैड अप हो रही थी मैं कि मुझे जल्दी जल्दी ऑन टाइम पहुँचना है, तो ऑन टाइम चीज़ हो जाए। और आपको तब तक हम लेट उठते हैं, तो इसलिए मेरे को आधी तैयारी रात में ही करनी थी। तो मैंने जल्दी से किचन में आ गई। उसके बाद मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। इतना ऑयल गर्म हुआ, मैंने जल्दी से उसमें ऑनियन चॉप हुई हुई जो थी मेरी, वो मैंने डाल दी। मैंने सब चीज़ें पहले ही चॉप कर ली थी ताकि मुझे उस टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सारी चीज़ें चॉप हुई हुई थी। तो लाइक टमाटर चाहिए होते हैं बिरयानी बनाने के लिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट और दही, ये सब चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं मैंने सब चीज़ें उसमें डाल ली। अब मैं अलग अलग करके चीज़ें बताऊंगी, तो मुझे नहीं पता कैसे बताते हैं कैसे नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कुकिंग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना अच्छी लेती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। बट आप लोग देखते जाइए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। हाँ, बीच बीच में से मैं बताती चली जाऊँगी कि मैं कैसे कैसे डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था। इतने वो भुना पेस्ट गर्म हुआ, फिर मैंने जो सारी चीज़ें चॉप कर रखी थी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल ली थी, उसको भून लिया था। फिर मेरे पास दही थी, गरम मसाला था, वो सब मैंने इसमें डाल लिया, उसको अच्छे से भूना। और जब तक भूना, जब तक कि थोड़े से जो टमाटर हैं, टमाटर अगर बिरयानी में इस तरीके से दिखेंगे, ये जैसे साबुत अभी दिख रहे हैं, अगर ऐसे दिखेंगे तो ज़ाहिर है बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जब तक इन जो टमाटर का बिल्कुल जो है ना लुक वाइज ही ऐसे ना हो जाए मैट, तो बिल्कुल तभी बिरयानी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो सब भुना है। और मैंने यहाँ दिखाया कि मैंने यखनी रात में ही तैयार करके रख ली थी, तो मेरी आधी जिम्मेदारी हो गई थी। यहाँ मैंने इसमें दही डाल दिया था पेस्ट में। देखिए पहले टमाटर कितने ज़्यादा दिख रहे थे और अब टमाटर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो ये इस चीज़ का ये है कि जितना आप ज़्यादा अच्छा भूनते हो, उतनी अच्छा आपकी जो है ना चीज़ बनकर तैयार होती है। मैं इस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप सालन बनाओ या कुछ भी बनाओ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूनो। तो यहाँ मैंने सारी यखनी जो है ना इसमें डाल दी थी। उसके बाद राइस डाल दिए थे, यखनी के साथ भी मैंने भूना था। फिर उसके बाद राइस डाला, पानी डाला, थोड़ी देर मैं थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देती हूँ जब तक एक जो है ना पानी अच्छे से गर्म ना हो जाए, ताकि सीटी आने पर चावल एकदम खिले खिले निकल कर आए। तो बस यहाँ पर मैंने चावल डाल दिया। और मैं नमक जो है ना बाद में चेक करती हूँ, ताकि पानी में जो नमक होता है वो एकदम फिट बैठना चाहिए। पहले मैं डाल देती हूँ यखनी में जितना डालना होता है मसाले में, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ देखिए बस मैंने ढक्कन खोल लिया था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा उसमें नहीं पड़ी कि मैं ये करके बताऊँ। मैंने जस्ट जल्दी जल्दी चीज़ें शूट करी हैं, ताकि बस मुझे जल्दी वहाँ जाने की हो रही थी, वहाँ जाने की भी हो रही थी। तो मुझे बस जल्दी से सारी चीज़ें डाली। उसके बाद जब बिरयानी बन गई तो उसमें रंग डाला, भगार डाला जो ऊपर से करा था, गरम मसाला डाला, केवड़ा डाला, और ये हरी मिर्च जो होती है, अचार जो होता है वो डाला। फिर उसके बाद बस उसको खोल दी। बिरयानी लुक वाइज भी अच्छी हो रही है, और माशाल्लाह मैंने खाई थी तो मुझे तो अच्छी लगी। मैं तो अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर भी लोगों को अच्छी लगी। और भाभी ने बिरयानी जो है ना मैं बना बहुत ज़्यादा भी लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता, बट मुझे काटने में मसला होता है। तो मैं नहीं काट रही हूँ, मतलब काटना इन द सेंस कि उसको चलाने में मसला होता है। तो वो जो है ना मैं नहीं करती हूँ, ये मैं या तो मम्मा से कराती हूँ या मैं अपनी भाभी से कराती हूँ। तो बस यहाँ मुझे वहाँ जाने की भी जल्दी हो रही थी, साथ साथ मैं बिरयानी बनाने के साथ साथ अपना नमाज़ भी पढ़ रही थी और ड्रेस भी चेंज कर ली थी। मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कब आना हो। तो मैंने चख भी ली, खा भी ली। और ये हॉटपॉट में जल्दी से मैंने वहाँ के लिए रख ली थी बिरयानी, वहाँ का जो लेकर जानी थी। तो बस इसको मैंने गार्निशिंग कर दी ऊपर से भगार की। और बस यहाँ पे मैंने इसकी लीड लगा दी है, ताकि जो है ये गर्म रहे। तो बस मैं अब निकल जाती हूँ वहाँ के लिए। तो बस मैं वहाँ के लिए निकल गई। ये थोड़ा सा रास्ते की क्लिप है, बस बहुत पास है ऐसे तो, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, बट हम 2 मिनट में पहुँच जाएँ, जल्दी देर होती है तो इसलिए हम थोड़ा रिक्शा कर लेते हैं। तो बस ये वहाँ पहुँचने के बाद हदीस हो रही थी, तो सुनिए आप भी हदीस। नमाज दिन के लिए ऐसी है जैसे आदमी के बदन के लिए सर होता है। जो लोग नमाज न पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये हनीयत इस्लामी के लंबे चौड़े दावे करते हैं, वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात पर जरा गौर कर लें, और जिन इस्लाफ की कामयाबियों तक पहुँचने के ख्वाब देखते हैं वो उनके हालात की भी तहकीक करें कि वो दीन को किस
नीचे पकड़े हुए थे, ये दुनिया उनके कदम क्यों न चूमे थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख में पानी उतर आया। लोगों ने अर्ज़ किया कि इसका इलाज तो हो सकता है, मगर चंद रोज आप नमाज न पढ़ सकेंगे। उन्होंने फरमाया ये नहीं हो सकता, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स नमाज न पढ़े अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसी हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होंगे। एक हदीस में आया है कि लोगों ने कहा कि 5 दिन लकड़ी पर सजदा करना पड़ेगा। उन्होंने फरमाया एक रकात भी इस तरह नहीं पढ़ूंगा। उमर पर बीनाई को रकात कहना इससे आसान था कि नमाज पढ़े। हालांकि उस बुजुर्ग की वजह से नमाज का छोड़ना जायज भी था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अखीर ज़माने में जब बर्छा मारा गया तो हर वक्त खून जारी रहता था और अक्सर औकात गफलत रहती थी, हत्ता कि इसी हालत में विसाल भी हो गया। मगर बीमारी के इन दिनों में जब नमाज का वक्त होता तो उनको होशियार किया जाता और नमाज की दरख्वास्त की जाती। वो इसी हालत में नमाज अदा करते और फरमाते कि हाँ ज़रूर, जो शख्स नमाज न पढ़े इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हमारे यहाँ बीमार की ख्वाही राहत व आसानी इसमें समझी जाती है कि उसको नमाज की तकलीफ न दी जाए, बाद में फिदिया दे दिया जाएगा। उन हजरात के यहाँ खैर ख्वाही ये थी कि जो इबादत की कर सके जरिया न किया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा इस खादिम मांगा कि कारोबार में आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छे हदीस हमने सुनी। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस उसके बाद मैं घर आ गई थी, फिर मेरा ट्यूशन पर पढ़ाने का टाइम हो गया था। बस मैंने आकर जो है ना बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। फिर बच्चे फ्री हो गए थे ट्यूशन पढ़ने से। फिर उसके बाद इतने इनके पेरेंट्स आते हैं लेने, इनको टाइम था थोड़ा पेरेंट्स के आने में, तो ये बच्चे खड़े होकर मुझे पोएम सुनाने लगे। अच्छा, ये मिडल में जो बच्चा है ये तो मेरे भाई का ही बेटा है, तो ये साइड में है ये बाहर के हैं बच्चे हैं। ये मिडल वाला बच्चा दानियल है एंड तो ये मेरे भाई का ही बेटा है, बड़े भाई का। तो ही इज़ वेरी अटैच्ड मी से शुरू से मैंने ही पढ़ाया है, लाइक स्टार्टिंग से जब सो यस मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया था। उसके बाद डिनर हुआ। डिनर के बाद बस सब लोग जो है अपने अपने कामों में लग गए। फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर अब थोड़ी देर बाद भाई वगैरह आएंगे, वो लोग खाना खाएंगे। बस यही सब था आज का डेली रूटीन। And that's all about today. If you like my video, so please do like, subscribe and share my video and keep supporting me guys, and Allah Hafiz.